अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जिस तरीके से मैं बताता हूं आपको कि मैं कल रात नॉर्दर्न बाईपास मंडी गया, काफ़ी चलना पड़ा। सब कहने की बातें हैं कि वहां सौदे बन रहे हैं और आवाम का रश है। बिल्कुल भी रश नहीं था और आसमानों पर रेट हैं, बल्कि नीचे आने के बजाय और आसमानों पर रेट पहुंच गए हैं। छोटे छोटे बछड़ों के तकरीबन 1.5 से 2 मन बछड़ों के 1.5 लाख 2.5 लाख ऐसे बोल रहे हैं। बड़े बछड़े पे हाथ रख रहा हूँ तो 4 लाख 5 लाख बता रहे हैं। तो फिर मैं आज भैंस कॉलोनी सुरजानी मंडी गया। मैंने सोचा एक और चक्कर लगाता हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले संडे चक्कर लगाया था तो रेट बहुत अच्छे थे, लेकिन जब मैं आज गया तो उधर का भी यही हाल था कि नॉर्दर्न की तरह रेट हुए थे। वहाँ के वही आसमानों पर रेट थे। छोटे बछड़े के बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे। और ये है कि मैं काफ़ी घूमता रहा। आपके बार तो मैं सुरजानी भैंस कॉलोनी में ज़्यादा घूमा हूँ। और जिस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पे आवाम का तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन सौदे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। चले मैं इसका पूछता हूँ, इसका कीमत पूछ लेता हूँ मैं, ये कि और आइडिया भी हो जाएगा मुझे। अरे भाई भाई, इन्होंने तो वही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस बछड़े के इन्होंने 2.20 बताएं। देख रहे हैं आप, माल ये है कि माल भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। खूबसूरत बछड़े जो शौकीन जो लेते हैं वो बहुत कम थे। और इस तरीके से मैं घूमता रहा तो रस्सी वाले जो चल रहे होते हैं उनके भी बछड़े इतने खूबसूरत नहीं थे। फिर भी मैंने उनसे रेट टच करे थे, उनके भी आसमानों पर रेट थे। मैं आगे तक गया हूँ। अब के बार सुरजानी भैंस कॉलोनी के अंदर भी ज़्यादा सौदे हो रहे थे पिछले संडे। तो आज मंडे है, जैसे आपको पता है रश तो है आवाम का, क्योंकि ईद बहुत करीब आ गई है और चांद दिखने का है तो तेज़ी आ जाती है। वो बार्गेनिंग भी ज़्यादा हो रही थी और लोग भी देख रहे थे, लेकिन सौदे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे। और आसमानों पर रेट थे, कीमतें बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। बड़े बछड़ों का तो ऐसा सीन था कि आप हाथ रखेंगे और 4-5 लाख रुपए बता रहे थे भैंस कॉलोनी में। जैसे लग रहा था मैं कि नॉर्दर्न बाईपास मंडी घूम रहा हूँ। फिर मैंने इस भाई से पूछा, देख रहे हैं आप, ये 2 से ऊपर बोल रहा है, 2 से नीचे की बात ही नहीं कर रहा है। नीचे मैंने पूछा कि 2 से नीचे की बात होगी, तो उसने साफ मना कर दिया। अब ये है कि मैं घूमता रहा अपने भाई के साथ, वालिद के साथ, कि कुछ हो तो वीडियो भी मैं बनाता रहा ताकि अपडेट मिले आपको भैंस कॉलोनी सुरजानी की। क्योंकि मैंने पिछली बार काफ़ी बताया था कि बहुत अच्छे रेट हैं और आप लोग वहाँ जाएं, विज़िट करें। लेकिन इस बार मैं जब वहाँ गया तो बहुत ज़्यादा रेट हुए हुए थे। अब ये उन व्यापारियों की यही सोच है कि नॉर्दर्न बाईपास मंडी में लोग नहीं जा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ का हो रहा है, भैंस कॉलोनी आ रहे हैं। काफ़ी रश भी था और देखने को मिल रहा था कि गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा रेट थे, रश तो था मगर रेट भी बहुत ज़्यादा थे। ये देखें, मैं इसका पूछता हूँ मैं, ये देखें वही 2.60 बताएं इसके। अब देख रहे हैं आप, तकरीबन 3 मन होगा, 3 मन बछड़ा होगा। ये 2.60 बता रहा है। ऐसे नहीं होता है, 2.60 तो बहुत ज़्यादा बता रहा था। मैंने नीचे की बात करी कि कुछ बात होगी, 1-2 से नीचे की, तो वही बस नहीं भाई, 2 से ऊपर की बात होगी। रस्सी जो पकड़े के चल रहे होते हैं उनसे भी मैंने पूछा, उनके भी रेट ज़्यादा थे। नॉर्दर्न बाईपास मंडी की तरह ही लग रहा था मुझे भैंस कॉलोनी आज, जैसे लग रहा था मैं नॉर्दर्न में घूम रहा हूँ। इसके भी मैंने पूछे, ये देख रहे हैं, ये भी 2 से ऊपर ही बोल रहा है। 2.5 से 3 मन के बछड़ों के अगर मैं पूछ रहा हूँ तो 2.50 2.60 बता रहे हैं। अगर मैं 1.30 लगा रहा हूँ तो आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, यानी 1.30 पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा सुनने में यही आ रहा है कि मलिर मंडी जो मंगल को लगती है, बहुत ज़्यादा सौदे हो रहे हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग अच्छी रेट में मिल रहे हैं। मैंने वहाँ चक्कर लगाया तो इस हिसाब से तो मेरे नज़र में मलिर मंडी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं औरंगे टाउन का मशवरा दूंगा आपको। औरंगे टाउन 5 नंबर में के बाड़े में, उधर भी बहुत अच्छे रेट मांग रहे हैं। एक दिन मैं पहले गया था, फिर उसके बाद फिर सुरजानी भैंस कॉलोनी गया था। औरंगे टाउन के ज़्यादा अच्छे रेट थे। वहाँ छोटे जानवर के मुनासिब मांग रहे थे, 90 तक भी मांग रहे थे, 80 भी मांग रहे थे। उससे बड़े जानवर के 1.20 1.30 ऐसे बता रहे थे। बड़े जानवर के 2.5 3 ऐसे बता रहे थे औरंगे टाउन 5 नंबर बाड़े में। भैंस कॉलोनी तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस क्या बताऊं आपको कि आसमानों पर रेट थे और दिमाग ख़राब हुए हैं व्यापारियों के। तो इतने ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, कुछ कम पैसे 1.20 1.30 लगाएं तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि 50,000 60,000 लगा रहे हैं। तो ये हालात थे भाई सुरजानी भैंस कॉलोनी की। ये है कि आप भी देख लें, 5 नंबर जाएं औरंगे टाउन, या उसके अलावा मलिर मंडी जाएं जो मंगल को लगती है।
मंडी तो अब रोज़ लग रही होगी, लेकिन मंगल को जो लगती है वो रस्सी पकड़ के खड़े होते हैं कुछ जानवर। तो वहाँ सौदे काफ़ी देखने को मिल रहे थे, काफ़ी सौदे हो रहे थे वहाँ पे। तो ये है कि आप उधर का भी विज़िट करें। ये इसका भी मैं पूछ लेता हूँ। ये देखें, इसके भी 2.30 बता रहा है भाई, 2.30 बता रहा है, 3 मन का बछड़ा है। अब क्या मैं लगाता उससे बात क्या करें किसी से, 1.20 1.30 लगाएं, ये 1.5 भी लगाएं तो वो बात ही नहीं कर रहे। जैसे लग रहा है 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। मैंने इसका पूछा, ये छोटा, हालांकि छोटा बछड़ा था, ये तकरीबन 1.5 मन पौने 2 मन होगा। तो उसके वही 1.90 बता रहा है। 1.90 पे अगर 1.20 लगाता हूँ तो मैं, तो वो 1.20 पे तो बात ही नहीं कर रहा है, जैसे मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ। यानी 1,20,000 1,30,000 की तो कोई वैल्यू ही नहीं लग रही थी आज सुरजानी भैंस कॉलोनी में। पिछली बार जो मैं आया था संडे में तो बहुत अच्छे रेट थे, वो मेरे सौदा होते होते भी रह गया था। वो काफ़ी अच्छे बार्गेनिंग हो रही थी, काफ़ी सौदे देखने को भी मिल रहे थे। लेकिन इस बार तो ना सौदे देखने को मिल रहे थे, रश था, रश तो था, रश के अलावा सौदे नहीं हो रहे थे, ना बार्गेनिंग हो रही थी, बात ही नहीं कर रहे थे वो। काफ़ी ज़्यादा रेट थे वहाँ पे। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपने एरिया की भी मंडी विज़िट करें, औरंगे टाउन 5 नंबर जाएँ, मलिर मंडी वगैरह जाएँ, और ये है कि आपका वहाँ पे सौदा हो जाएगा। मैं पिछले 2 साल से नूरानी मंडी से परचेजिंग करता था। उससे पहले मैं सराफगोड मंडी से परचेजिंग करता था, लेकिन अब नूरानी मंडी को भी नॉर्दर्न बाईपास मंडी से मिला दिया है, जहाँ पर ख़तरा है इतना कैश लेकर जाने में। सौदा होने के बाद मैं व्यापारी को टोकन करा देता था, और जब घर आ जाता था तो पेमेंट कर देते थे हम। अब ये है कि व्यापारी भी आने से मना कर देते हैं, इतना कैश लेके जाने में भी रिस्क होता है कि वहाँ तक जब हम जाएं इतना कैश लेके, तो वहाँ पे पहले ही हालात ख़राब हैं। अब ये जो जानवर आप देख रहे हैं, इसका वज़न 8 से 10 के दरमियान होगा, और इसकी डिमांड 8 लाख थी। एक आदमी ने इसके 5 लाख लगा दिए थे, और वो इसके पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी उसको कुछ बात ही नहीं कर रहा था 5 लाख लगाने के बावजूद। जैसे लग रहा था कि पूरे कराची में यही जानवर लेके घूम रहा है। इस तरीके से इनके दिमाग चढ़े हुए थे, इस तरीके से ज़्यादा कीमतें मांग रहे थे। एक जानवर और नज़र आया है, चलें इसकी भी कीमत मालूम करके आपको बताता हूँ। ये कि जानवर देखने में तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका वज़न तकरीबन 3 मन भी रख लेता हूँ तो फिर भी ये नाजायज़ पैसे मांग रहा है। 2.40 बता रहा है इसके, जो बिल्कुल नाजायज़ हैं। इनके दिमाग भी आसमानों पर चढ़े हुए हैं और रेट भी आसमानों पर चढ़े हुए हैं। इन्होंने व्यापारियों ने अब यही भी बना लिया है कि कलर के पैसे मांगने लग गए हैं, जैसे चीना प्रिंट हो गया, अबलग हो गया और चोलिस्तानी हो गया। ये है कि वज़न नहीं देखते, अब हमारे को ये कलर बताने लग जाते हैं, कलर समझाने लग जाते हैं कि कलर है, कलर देखें आप, ये चोलिस्तानी है तो ये अबलग है तो ये नुखरा है। इस तरीके से अब हमारे को ये कलर भी समझाने लग गए हैं कराची वालों को। वज़न इतना होता नहीं है और कलर के पैसे मांग रहे हैं अलग से। अब बताएं आप इस जानवर के, ये जानवर के देखें 2.80 बोल रहा है ये सिर्फ कलर पे। अब वही बात है ना, कलर बोल रहा है कि कलर के पैसे हैं। अब कलर के पैसे आप मुझे बताएं, ये 2 लाख या 3 लाख ऊपर मांगेगा कलर के पैसे। चलें दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करें ताकि आपको मैं ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।